हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वोरेशन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, आज हम लोग एक क्वेश्चन पेपर के बारे में जानेंगे जो कि आज ही यानी कि 16 मार्च पहला शिफ्ट में हुआ। 9:30 से 11 का शायद एग्ज़ाम था। तो दो चार स्टूडेंट ने बताया मुझको, जिसमें से दो सिस्टर और दो ब्रदर काफ़ी इनपुट दिया। तो लगभग लगभग 40-44 क्वेश्चन मिला है, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। ऑथेंटिक क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड कुछ आंसर के बारे में भी जानेंगे। अगर कुछ गलती होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। अगर आपको लगेगा जो भाई हाँ ये सब क्वेश्चंस आया है तो आप लोग कमेंट करिए। अगर आपको लगता है जो ये क्वेश्चन नहीं आया तो उसको भी कमेंट करिए, और जो इसमें नहीं है अगर आपके पास है तो उसको भी कमेंट करके बताइए। ओके। वैसे हाँ, एक दो ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में कुछ क्वेश्चन पेपर का फोटो आया जो कि एक बहुत ही गंदा और गलत बात है। बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब मोबाइल फ़ोन अलाउड ही नहीं है, क्वेश्चन पेपर आपको मिल ही नहीं रहा है, तो क्वेश्चन पेपर का फोटो क्यों आएगा। ये सब बिल्कुल भी शेयर ना करें। इससे आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है और फिर एग्ज़ाम भी कैंसिल, केस वगैरह भी हो सकता है। वैसे पेपर बहुत आसान था। 80 का नीचे जो भी करेगा वो अपना घर में जाके बैठ जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम 80 से ज़्यादा ही करना होगा। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, पहला क्वेश्चन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस होता है उसको अपॉइंट कौन करता है। एक्चुअली सिर्फ चीफ जस्टिस भी हो सकता है इसमें, ये जजेस भी हो सकते हैं। इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, जैसे कि आपको मालूम ही है। अच्छा, मीना मार्टा डिजीज क्या चीज़ से होता है। मीना मार्टा डिजीज मरकरी से होते हैं। ये नर्वस सिस्टम में अटैक करता है। एक्चुअली जापान में एक मीना मार्टा जगह था, वहीं पर सबसे पहली बार ये वाला डिजीज हुआ था, इसलिए इसका नाम मीना मार्टा डिजीज रखा गया था। पोलियो क्या चीज़ से होता है। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, आपको सबको मालूम है पोलियो वायरस से होता है। ओके। अच्छा, केमिकल केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट, बच्चा बच्चा को मालूम है, NaCl बोलता है इसका। और प्रज्ञान क्या चीज़ से रिलेटेड है। आपको मालूम है, मैंने चंद्रयान 3 का बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनाया था, उसमें इसका जिक्र है, आपको भी मालूम होना चाहिए। ये एक रोवर है, ठीक है। विक्रम लैंडर था, प्रज्ञान रोवर था। अच्छा, हाउ मेनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। इंसान का शरीर में कितना बोन्स होता है। अगर आपने मुन्ना भाई लगे रहो मुन्ना भाई MBBS देखा होगा तो उसमें सर्किट, मुन्ना भाई बोलते हैं ना सर्किट को, तो भाई 206 टाइप का हड्डी होता है। हम लोग तोड़ने का टाइम नहीं देखते हैं, ठीक है। 206 होता है। वाटर का कंपोजिशन H2O आपको पता है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस रिलेटेड। इसमें बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो, वाटर वेपर। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। आचार्य जगदीश चंद्र बोस कौन थे। ये एक साइंटिस्ट थे जो कि हमारे वेस्ट बंगाल से थे, और इन्होंने ही साबित किया था जो भाई प्लांट वगैरह में जान होते हैं। आनंद मठ कौन लिखा है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे। बंकिम चंद्र चटर्जी का अलग से मेरा एक वीडियो है, 1882 में ये लिखते हैं। और सन्यासी रिवॉल्ट से रिलेटेड है ये आनंद मठ, ठीक है। और इसी का जो गाना है वंदे मातरम, वो हम लोग का नेशनल सॉन्ग भी है, नेशनल एंथम नहीं, नेशनल सॉन्ग। अच्छा, अब कौन से विटामिन कैरेट में पाया जाता है। कैरेट में विटामिन ए पाया जाता है, जिसको खाने से आँख का रोशनी अच्छा होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट कब किया गया था, सबको मालूम है, 26 नवंबर 1949। एक्चुअली ये सब बहुत बेसिक सवाल है, इसी में अगर एक को भी गलती किया तो समझ लीजिए बहुत नीचे चले जाएंगे। बहुत ही ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा। अच्छा, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर को ही कहा जाता है, क्योंकि बी आर अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इसलिए। अयहल इंस्क्रिप्शन क्या चीज़ से, कौन राजा से रिलेटेड है। अयहल ये पुलकेशिन II जो थे उससे रिलेटेड है, और रवि कीर्ति इसको लिखे थे। आलमगीर किसका टाइटल था। आलमगीर एक्चुअली नाम था आपका औरंगजेब, जो कि मुगल सम्राट थे, उसका नाम औरंगजेब था। और माना जाता है जो मतलब मेन जो मुगल सम्राट है लास्ट में यही थे, मतलब 1707 में इनका डेथ हुआ था। अच्छा, अकबरनामा कौन लिखे थे। अबुल फजल। वो मैंने जो बुक सीरीज कराया था ना, एनिशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, उसमें मेडिवल में आपको मिल जाएगा, हालांकि ये सबको मालूम होना भी चाहिए। पाइयन किसका टाइम में आए थे। चंद्रगुप्त II का टाइम में आए थे। ह्यूएन सांग आपको मालूम है, हर्षवर्धन का टाइम में आए थे। पहला बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था। 1191 में हुआ था। वो घोरी और पृथ्वीराज का साथ हुआ था। और दूसरा 1192 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का इंतकाल हो गया था। बैटल ऑफ पलासी किसके बीच में हुआ था, आपको मालूम है, 1757 में होता ही है। नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज जो थे रॉबर्ट क्लाइव, उसके बीच में होता ही है। मतलब धोखा दिया जाता है सिराजुद्दौला को मीर जाफर का द्वारा। विटामिन सी किस में पाया जाता है। ये अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ज़्यादातर जो सिट्रियस फूड होता है ना, नींबू, ऑरेंज, मौसमी, ये सब में पाया जाता है। डॉक्टर मेघनाथ साहा कौन से फील्ड से रिलेटेड है। एक्चुअली डॉक्टर मेघनाथ साहा ना फिजिक्स फिजिक्स से रिलेटेड है, न्यूक्लियर फिजिक्स। और साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में ही है। पंचायत जो आया था, कौन से अमेंडमेंट का तहत आया था। 73rd अमेंडमेंट 1992 जब हुआ था, उसका बाद ही पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन मिला था। प्रफुल्ल चंद्र कौन फील्ड से बिलोंग करते थे। एक्चुअली प्रफुल्ल चंद्र अगर रॉय नाम रहा होगा ना, तो ये बंगाल केमिकल यही बनाए थे 1901 में। ओके। पहला बैटल ऑफ पानीपत, 3 बैटल ऑफ पानीपत है, आपको मालूम है। पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761।
तो पहला तो बाबर और इसका बीच में होते इब्राहिम लोधी, आपको मालूम है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कब होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन 1885 में होता है। वो उमेश चंद्र बैनर्जी तो थे, वही इसके प्रेसिडेंट भी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अलग से वीडियो प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देखिएगा। पल्लव डायनेस्टी से एक क्वेश्चन था, चालुक्य डायनेस्टी से एक क्वेश्चन था। मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ कौन लिखा था? ये गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है। एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? सभी को मालूम है, 5 जून को मनाया जाता है। हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे के बारे में तो एक तो सेपरेट शॉर्ट ही बनाया था मैंने, डॉक्टर विधान चंद्र राय, याद है, जिसका जन्मदिन था, मृत्यु दिवस भी उसी दिन था, डॉक्टर्स डे। मिल्क में माने इज अ गुड सोर्स, क्या चीज़ है? मिल्क में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। अच्छा, प्रेसिडेंसी ऑफ G20, G20 का भी एक लाजवाब वीडियो था। मैंने कहा ट्रॉय का सिस्टम बताया था ना, जैसे कि 18 G20 समिट जो था हमारा हिंदुस्तान ने होस्ट किया था, और अगला जो है 19 नंबर का होने वाला ब्राज़ील में, 2024 में ही होने वाला है। उसके बाद शायद साउथ अफ्रीका में होने वाला है। अच्छा, ब्रिक्स, ब्रिक्स क्या है? यूनियन ऑफ, अब तो ऑप्शन का हिसाब से समझ में आएगा, यूनियन ऑफ नेशन या कंट्री भी हो सकता है। अच्छा, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? उसी दिन मैंने जब कराया था ना भारत रत्न पहला बार कब मिला था, मैंने कहा था 3 RRR। तो वो जो एक आर थे, मैंने कहा था वाइस प्रेसिडेंट पहले थे राधा कृष्णन जी, जिनका जन्मदिन में हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये कौन बोला था? बाल गंगाधर तिलक, सबको मालूम है, बचपन से सुन ले। पहला स्पीकर कौन थे लोकसभा के? जीवी महबलांकर। ओके। दिल्ली की पहली फीमेल रूलर थी रजिया सुल्ताना, जो कि रजिया मेरी की स्टूडेंट भी है। पारादीप पोर्ट कहाँ पर है? उड़ीसा पोर्ट में। जब मेजर पोर्ट पढ़ा है तो उसमें था। बैट्स नेविगेट क्या चीज़ से करता है? ये एक्चुअली इको लोकेशन से रात में नेविगेट करता है। हु इज द हेड ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का हेड जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वही चेयरमैन भी रहते हैं। अच्छा, एक सवाल था ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप इनमें से कौन सा है? MNOP। एक्चुअली ये GI टाइप का सवाल था मेरे ख्याल से। ये वो है, आपको मालूम है, वो जो ओ ग्रुप जो है सबको ब्लड दे सकता है, और AB जो है सबसे ले सकता है। ये दार्जिलिंग क्या चीज़ के लिए फेमस है? आपको मालूम है, क्वीन ऑफ द हिल कहा जाता है, हिल स्टेशन है, और वहाँ पर टी प्लांटेशन होता है। रानीगंज में किस चीज़ का माइनिंग होता है? यहाँ पर कोल का माइनिंग होता है। सिपाही म्यूटिनी पहली बार कहाँ से शुरू हुआ था? ये मेरठ से शुरू हुआ था, और उस टाइम जो वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग थे। हालांकि आपको कंफ्यूज कर सकता है बैरकपुर, मगर ये मेरठ से ही शुरू हुआ था। बैरकपुर में एक घटना हुआ था, मंगल पांडे का पार्क भी वहीं पर है। ओके, तो ये 44 क्वेश्चंस मेरा मतलब स्टूडेंट लोग से बहुत बहुत थैंक यू स्टूडेंट लोग। अगर आप लोग को लगता है जिसमें से कोई क्वेश्चन नहीं है तो बोलिएगा कौन सा नहीं है, अगर कोई है तो उसको कमेंट करके बताइएगा। मेरा ख्याल से मैक्सिमम इसमें सही होगा, कि जो भी स्टूडेंट से मिला वो लोग बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट्स हैं, और मोटा मोटी सब 80 मतलब 88 90 85 ऐसा करके अटेम्प्ट किया है। तो कट ऑफ आ ही जाएगा, उसी हिसाब से तैयारी करें। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे, ज्ञान से जरूर बांटे।